Hello everyone, welcome to Northeast PSC 10-minute special series. So in this video we are going to discuss classical dances of India. क्लासिकल डांसेस के बारे में हम बात करेंगे। कितने क्लासिकल डांसेस होते हैं, कौन कौन से स्टेट से आते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं जो एसोसिएटेड हैं, एंड एक्चुअली में वो 8 हैं क्लासिकल डांसेस या 9 हैं, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। So my name is Pawan Kamboj. I take history, current affair and environment at Northeast PSC. I have done my UGC NET in history and I am teaching from last 5 years. इंडियन क्लासिकल डांस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें तो दो बेसिक एस्पेक्ट आते हैं। एक आता है मेल एस्पेक्ट, जिसमें ज्यादा फोकस होता है रिदम पे एंड मूवमेंट पे, जिसको तांडव कहते हैं। ये मेल एस्पेक्ट है डांस का। एंड देन फेमिनाइन फीचर आता है जिसको लास्य कहते हैं, जिसका फोकस है ग्रेस पे, भाव पे, रस पे, अभिनय पे, यानी कितना ग्रेसफुली डांस वगैरह किया गया, इसको लास्य कहते हैं। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कितने एस्पेक्ट हैं, तो दो बेसिक एस्पेक्ट हैं, एक मेल एक फीमेल, बेसिक। उसके अलावा डांस के बेसिक कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट में देखिए, या तो कंपोनेंट में डांस आएगा, या कंपोनेंट में आएगा ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या कोई कहानी, डांस में क्या कहानी बताने की कोशिश की जा रही है, या आएगा सेंटिमेंट और इमोशंस। तो तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है नृत्य। इसको कहते हैं कि जो बेसिक डांस स्टेप फॉलो किए गए, और यहां पे कोई एक्सप्रेशन और मूड नहीं है, यानी एक्सप्रेशन और मूड को हटा के जो बेसिक डांस है उसको नृत्य कहते हैं। देन आता है नाट्य। ये ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है और ये स्टोरी को बात करता है, जो कि डांस रिसाइटल के थ्रू स्टोरी बताई जाए। देन नृत्य, ये सेंटिमेंट और इमोशंस जो इवोक किए जा रहे हैं डांस से। ये डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सप्रेशन है, जो मुद्राज है, ये सारी चीजें नृत्य में आती हैं। तो अगर क्लासिकल डांस की बात करें तो ये तीनों चीजें होंगी। बेसिक डांस स्टेप होंगे, एक स्टोरी या एक कोई ना कोई रिचुअल होगा जिसको वो पूरा डांस शोकेस कर रहा होगा, कोई ना कोई सेंटिमेंट को, कोई ना कोई इमोशन को वो इवोक कर रहा होगा, और उस इमोशन को इवोक करने के लिए डिफरेंट मुद्रास, डिफरेंट पॉस्चर, डिफरेंट चीजें फॉलो की जाती। सो बेसिकली 8 हम लोग पढ़ते आए हैं, 8 क्लासिकल डांसेस होते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु से आता है, कथक नॉर्थ इंडिया से आता है, कथकली केरला से आता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से आता है, मोहिनी अट्टम केरला से। तो केरला इकलौता ऐसा स्टेट है जहां से दो देखने को मिलते हैं आपको। ओडिशी ओडिशा से, सत्रिय असम से, और मणिपुरी मणिपुर से। अगर ये जो 8 है, ये नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंग है कि 8 क्लासिकल डांसेस है, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टांस है उसके हिसाब से 9 क्लासिकल डांसेस होते हैं, और जो 9वां इस लिस्ट में जुड़ जाता है दैट इज छऊ। तो नाट्य शास्त्र जो इंपॉर्टेंट बुक है जहां से हम ट्रेस करते हैं क्लासिकल डांसेस को, वो 8 को बताता है, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 9 को क्लासिकल डांसेस में कंसीडर करती है। अब जब ये डांस होते हैं, ये अलग अलग फील के साथ होते हैं। कोई डांस में अलग अलग थीम होती है। थीम कैसी होती है? 9 रस होते हैं। 9 रस में देखिए, लव, प्रेम रस जिसको कहते हैं, वीर रस, हीरोइज्म, देन पैथोस, ह्यूमर, हास्य रस, एंगर, गुस्से वाला, फियर, डिस्गस्ट, वंडर, पीस। तो यानी 9 ऐसे मूड हैं, 9 ऐसे रस हैं जिसमें क्लासिकल डांसेस होते हैं। नाट्य शास्त्र एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। नाट्य शास्त्र को लिखा था भरत मुनि ने। सो भरत मुनि के द्वारा बनाई गई ये नाट्य शास्त्र मोस्ट प्रोमिनेंट सोर्स है, जिसमें से आपको इंफॉर्मेशन पता चलती है। और ये कहता है कि 8 क्लासिकल डांसेस हैं, पर जो संगीत नाटक अकेडमी है, जिसको इंडियन नेशनल अकेडमी कहते हैं,
वो इसी बेसिस पे आर्ट को एक्सेप्ट करती है कि आर्ट क्लासिकल डांसेस है। हाउएवर जैसा मैंने बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, वो छाऊ डांस को भी क्लासिकल डांस मानती है और टोटल नंबर 9 हो जाता है। सो भरतनाट्यम तमिलनाडु से आता है। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स मिलता है अभिनय दर्पणा बाय नंदिकेश्वरा। अब एग्जाम के लेवल्स जिस तरीके से टफ होने लगे हैं, तो वो कुछ बेसिक चीजें पूछने लग गए। खाली ये नहीं पूछते कि कौन से स्टेट से आता है, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूछ लेते हैं, जैसे पर्सनैलिटीज कौन कौन सी एसोसिएटेड है। तो भरतनाट्यम के साथ जो पर्सनैलिटी एसोसिएटेड है उनका नाम है ई कृष्णा अय्यर और रुक्मणी देव अरुणडेल। इन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसको वापस से इसकी लॉस्ट पॉपुलैरिटी दिलाने में। अगर चिदम्बरम में नटराज टेम्पल पे जाएंगे तो उसकी वॉल कार्विंग्स को देखेंगे तो आपको 108 करनाज मिलेंगे। वो करनाज जो कि नाट्य शास्त्र से लिए गए हैं, नाट्य शास्त्र जिसको भरत मुनि ने लिखा है, और ये सारी चीजें शोकेस करती हैं भरतनाट्यम के पोस्चर्स को, भरतनाट्यम को। तो हम कह सकते हैं कि भरतनाट्यम की शुरुआत या ट्रेस या एक फाउंडेशन आपको वहां से देखने को मिलती है, ये 108 करनाज से। इसको एक हर्या भी बोला जाता है क्योंकि एक इसको सिंगल परफॉर्मेंस सिंगल परफॉर्मर ही करता है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट सोर्स यानी भरतनाट्यम को अगर आपने ट्रेस करना है तो अभिनय दर्पणा बाय नंदिकेश्वरा बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। इस पूरे में एक ग्रुप होता है, ग्रुप में एक वोकलिस्ट होगा, एक मृदंगम प्लेयर होगा, एक वायलिन बजाने वाले होंगे, एक फ्लूटिस्ट होगा, एक सिंबल प्लेयर होगा और एक जो पूरी चीज को नरेट करेगा उसको नटुवनार कहते हैं, एंड परफॉर्मर होगा एक। तो ये पूरा भरतनाट्यम के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सी तमिलनाडु से ओरिजिनेट करते हुए एक इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है। देन आता है कथक। कथक के बारे में बात करें तो नॉर्थ इंडिया में कथक आता है कथा शब्द से, जिसका मतलब है स्टोरी। ये प्राइमरली एक विलेज और टेंपल परफॉर्मेंस थी जिसमें डांसर्स नरेट करती थी स्टोरीज फ्रॉम एंशिएंट स्क्रिप्चर्स। बट अब ये एक डिफरेंट मोड ऑफ डांस में बदल गया विथ भक्ति मूवमेंट। जब भक्ति मूवमेंट पॉपुलर होने लगा तो उसके बाद ये अलग तरीके का डांस बन गया भक्ति मूवमेंट के आने के बाद। इसके इंपॉर्टेंट डांसर्स में बिरजू महाराज आते हैं, सितारा देवी जी आती हैं, नंद किशोर कपोटे जी आते हैं। तो ये नॉर्थ इंडिया से कथक आता है। देन आता है कथकली जो कि केरला से आता है। ये देखिए आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारी वीडियोस में कहीं देखा होगा। तो ये ब्लेंड है डांस का, म्यूजिक का, एक्टिंग का, और ये इंडियन एपिक से जो कहानियां उनको उठा के इस डांस में परफॉर्म किया जाता है, शोकेस किया जाता है। काफी हैवी मेकअप किया जाता है, स्टनिंग कॉस्ट्यूम्स देखिए कैसी कॉस्ट्यूम है, पूरी कॉस्ट्यूम है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कथकली का। तो जो डांसर्स हैं वो अलग अलग रोल इनेक्ट करते हैं, किंग का, गॉड का, डेमन का, और उनका जो मेकअप का रंग है वो किसी ना किसी चीज को शोकेस कर रहा होता है। जैसे अगर आपके फेस का कलर ग्रीन है तो यानी आप नोबिलिटी को शो कर रहे हैं, अगर आपके फेस का रंग काला है तो यानी विक्ड, रेड पैचेस हैं तो यानी रॉयल्टी और एविल दोनों है आपके अंदर। इसमें हैंड जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन और आई मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बहुत टफ होता है, इसको काफी ज्यादा प्रैक्टिस के बाद इसको मास्टर किया जाता है। इंपॉर्टेंट डांसर में आते हैं कला मंडलम गोपी जी, पद्मनाभन नायर जी, रामन कुट्टी नायर जी, बहुत इंपॉर्टेंट ये डांसर्स हैं, ये पर्सनैलिटीज हैं जो एसोसिएटेड है। देन आता है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। सो कुचिपुड़ी एक्चुअली में एक गांव का नाम था जहां से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में था, और इसको आगे ले जाने वाले थे यक्षगण। ये 17th सेंचुरी में डेवलप किया गया बाय सिद्धेंद्र योगी जी। ये ग्रुप में परफॉर्म किया जाता है, तो ये एक डांस प्ले है जिसमें कुछ ना कुछ कहानी भी चल रही होगी उस डांस के साथ। इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम्स, और इंपॉर्टेंट डांसर आती हैं यामिनी कृष्णमूर्ति जी और राजा रेड्डी जी। देन आता है मोहिनी अट्टम।
मोहिनीअट्टम, मोहिनी यानी एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। मोहिनी बोला जाता है कि बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर मोहिनी थी। तो ये एक डांस है जिसमें फेमिनाइन ग्रेस निकल के आती है, और ये केरला के टेम्पल से बाहर निकल के आया मोहिनीअट्टम। स्वाति तिरुनुमल ऑफ त्रवनकोर, जो कि एक प्रिंस थे, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसको आगे लेके जाने में। वो राजकुमार खुद ही एक इस डांस के चीफ आर्किटेक्ट्स में से एक थे। उन्होंने बहुत ज्यादा सॉन्ग कंपोज किए जो कि इस पूरी परफॉर्मेंस में साथ में इस्तेमाल किए जाते हैं मोहिनीअट्टम के। और इसकी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज जो या आर्टिस्ट जो एसोसिएटेड है उसमें सुनंदा नायर जी हैं, पल्लवी कृष्णन जी। देन कम्स ओडिसी, ओडिशा से आता है, और यहां पे लॉर्ड विष्णु के डिफरेंट इनकारनेशंस के ऊपर ये डांस की स्टेप बेस्ड है। और जयदेव गीत गोविंद भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, वहां से वर्सेस लेके इस डांस को उस पर ट्यून किया जाता है। एक सवाल पूछा भी गया था कि चौक एंड त्रिभंगा ये दो पोस्चर कौन से डांस से एसोसिएटेड है। तो इस सवाल का उत्तर आपका आता है चौक एंड त्रिभंगा, दीज आर एसोसिएटेड विथ ओडिसी। आप पुरानी वहां की केव्स देखेंगे, उदयगिरी और खांडवगिरी केव्स देखेंगे, तो वहां की दीवारों पे आपको बहुत सारे ऐसे पोस्चर और ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो कि ओडिसी से एसोसिएट करती है। ओडिसी का भी ओरिजिन जैसे बहुत सारे साउथ इंडिया के डांसेस का है, ये देवदासी ट्रेडिशन से डेवलप हुआ। देवदासी यानी जो टेम्पल डांसिंग गर्ल होती थी, तो वहीं से ये ट्रेडिशन आगे हुआ और ये क्लासिकल डांस के रूप में बाद में डेवलप होता है, बाद में इवॉल्व होता है। इसके प्रोमिनेंट परफॉर्मर्स में केलूचरण मोहपात्रा जी आते हैं, अनीता बाबू जी आती है, वानी माधव जी आते हैं। देन सत्रिया असम से। तो सत्रिया डांस एक्चुअली में उस डांस एंड ड्रामा को कहते हैं जो कि सातराज से एसोसिएटेड है। सातराज यानी मोनेस्ट्रीज ऑफ असम। देखिए 15 से लेके 16 सेंचुरी में एक वैष्णव फेथ के रिफॉर्मर थे शंकरदेव। तो वो एक डिफरेंट टाइप का वैष्णविज्म वहां पे प्रोपोगेट करते हैं शंकरदेव। तो उसको पॉपुलराइज करने के लिए बहुत सारी मोनेस्ट्रीज स्टैब्लिश की जाती है जिनको सतरास कहा जाता है। और उन सतरास के साथ एसोसिएटेड इस डांस को सात्रिया बोला गया, और ये क्लासिकल डांस के रूप में बाद में डेवलप हुआ। तो इसमें इंपॉर्टेंट नाम है आपके लिए शंकर थे। इसमें काफी ज्यादा इवॉल्व लैंग्वेज यानी हैंड जेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फुटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये डिवोटेड है ऑन दी डिवोशन यानी ऑन दी प्रेयर ऑफ कृष्णा। इसके प्रोमिनेंट डांसर्स की बात करें तो गुरु जतिन गोस्वामी और शरोदी साकिया प्रोमिनेंट डांसर्स हैं। देन आता है मणिपुरी। मणिपुरी का अपना रूट्स हैं, ये शिव और पार्वती, शिव भगवान और पार्वती माता के अराउंड लेजेंड्स है, उनको परफॉर्म किया जाता है। और बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो मणिपुर के इसी डांस से एसोसिएटेड है। जागोई और चोलोम इसके दो मेन डिवीजन है, एक बहुत जेंटल है और एक बहुत ज्यादा विग्रस है। सो दो अलग अलग फॉर्म है, और ये उसी तरीके से कॉरस्पॉन्ड करती हैं लास्य और तांडव एलिमेंट को, जैसे मैंने आपको बताया था, लास्य फेमिनाइन, तांडव मेल एलिमेंट। रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मणिपुरी डांस को आगे प्रमोट करने के लिए, आगे पॉपुलराइज करने के लिए। इसके प्रोमिनेंट डांसर आते हैं गुरु बिपिन सिन्हा और दर्शना जावेरी। देन आता है नाइन्थ यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, छाऊ डांस। छाऊ डांस का मतलब है छाया, ये छाया शब्द से आया है, और छाया का मतलब होता है शैडो। तो ये एक मास्क डांस है, यानी यहां मास्क लेके इसको डांस को परफॉर्म किया जाता है। इसमें एनर्जेटिक मार्शल आर्ट मूवमेंट भी इसका एक बेसिक फीचर है, यानी मार्शल आर्ट के स्टेप किए जाते हैं इसमें। सरपेंट डांस, पीकॉक डांस, इसके कुछ एग्जाम्पल है नरेशंस के जो इस्तेमाल किए जाते हैं। अब छाऊ को एक पर्टिकुलर स्टेट से नहीं है, इसके 3 वेरिएशंस है। एक है सरायकेला,
जो कि झारखंड का छाऊ डांस है, मयूरभांज जो कि ओडिशा का छाऊ डांस है, पुरुलिया जो कि वेस्ट बंगाल का छाऊ डांस है। इसमें से मयूरभांज छाऊ डांस वाले लोग मास्क इस्तेमाल नहीं करते, सरायकेला और पुरुलिया वाले मास्क इस्तेमाल करते हैं। सो मयूरभांज वाले मास्क इस्तेमाल नहीं करते। यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में छाऊ डांस आता है। तो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की जो लिस्ट है उसमें छाऊ डांस आता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और छाऊ का मतलब छाया होता है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मानती है, संगीत नाटक अकेडमी नहीं मानती। तो ये थे 9 क्लासिकल डांसेस। 8+1 समझ लीजिए। आप लोगों को इसमें क्या क्या याद रखना है? इसमें याद रखना है स्टेट, स्टेट के अलावा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो एसोसिएटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे छाऊ डांस के 3 पार्ट पूछ लिए तो ये आ सकता है। ये पूछ लिया कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में कौन सा आता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, ये पूछ लेगा कि रविंद्रनाथ टैगोर कौन से क्लासिकल डांस के साथ एसोसिएटेड है, तो आपको मणिपुरी बताना पड़ेगा। देन आपको बताना पड़ेगा शंकर देव के साथ एसोसिएटेड सतारिया। देन जैसा ऑलरेडी मैंने बताया, चौक एंड त्रिभंगा ये पूछा गया था, किसके साथ एसोसिएटेड है? ओडिसी डांस के साथ एसोसिएटेड है। तो ये एक वीडियो में आपके बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे एस्पेक्ट कवर हो जाते हैं। पर एक चीज और याद रखिएगा, क्लासिकल डांस अपने आप में 2 से 3-4 घंटे का लेक्चर है, जिसमें हर एक डांस की बेसिक डिटेलिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। पर ये जो बेयर मिनिमम चीज है जिसको आप लोगों को प्रिपेयर करना है, वो इस वीडियो से कवर हो जाएंगी। और जो सवाल मेजॉरिटी टाइम पूछे जाते हैं वो यहीं से सारे कवर हो जाएंगे। सो आई होप आप लोगों को इसमें काफी कुछ इंफॉर्मेटिव मिला हो। ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी हमारे नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे। सो डू सब्सक्राइब एंड फॉलो आवर चैनल्स। थैंक यू एवरीवन।